तो भाई आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने वाला हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं पिलकुआ के ही गांव में एक रूम रेंट पे लेके अकेले ही रहता था। उन दिनों मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। मेरी परमानेंट रात की शिफ्ट चली हुई थी और मुझे 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक जॉब करनी थी। मुझे जॉब जाने के लिए पहले एक सुनसान जंगल का रास्ता क्रॉस करना पड़ता था और उसके बाद हाईवे क्रॉस करना पड़ता था। एक दिन मैं जॉब के लिए ही जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक चाउमीन वाला मिला जिसके पास मैं चाउमीन खाने के लिए रुक गया। उस आदमी ने मुझसे कहा, ये जो तुम रात में जिस रास्ते से आते जाते हो वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे मत आया जाया करो। यहाँ रात में जंगली जानवर जैसे भेड़िए वगैरह घूमते रहते हैं जो तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। लेकिन गाइस मैं कर भी क्या सकता था, ना ही जॉब छोड़ सकता था और ना ही मेरी कंपनी शिफ्ट चेंज कर सकती थी। तो मैं थोड़ी देर सोचने के बाद इस बात को इग्नोर करके अपनी कंपनी की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा लेट हो गया था तो मैं थोड़ा तेज़ी से कंपनी की तरफ गया। आज तो 3 बजे ही शिफ्ट खत्म हो गई। आज मजा आ गया। मजा आ गया। जल्दी छुट्टी होने के बाद मैं बाहर निकला और मैंने हाईवे वाला रास्ता तो क्रॉस कर लिया था, लेकिन अब बारी है उस जंगल वाले रास्ते की। उस रात ये जंगल थोड़ा डरावना लग रहा था। सुनसान अंधेरी रात और रास्ते में कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और हल्की हल्की ठंडी हवा और रोशनी। लेकिन मुझे इसी रास्ते से जाना था क्योंकि इस रास्ते के अलावा वहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं उस रास्ते से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे अपने पीछे से एक ऐसी आहट फील हुई थी जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं थोड़ा डर चुका था और थोड़ी तेज़ी से चलने लगा। कुछ दूर और चलने के बाद मुझे अचानक से पीछे से कुछ कुत्तों की आवाज़ आई भौंकने की। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो एक सर ढक के एक लाल साड़ी में औरत मेरे ही पीछे आ रही। सुबह के 3 बजे लाल साड़ी में औरत मुँह ढक के आ रही है, यही काफ़ी है किसी को बहुत ज़्यादा डरा देने के लिए। मैंने जैसे ही दोबारा पीछे देखने की कोशिश की तो औरत मेरे काफ़ी करीब आ चुकी थी। ये नज़ारा देखते ही मैं बहुत तेज़ भागा और मुझे अगले दिन गाँव वाले से पता लगा। इस गांव में काफी पहले एक आदमी ने एक औरत और उसके बच्चे को मार दिया था। तभी से उस औरत की आत्मा रात को यहाँ के जंगलों में भटकती है। मैंने जो सोचा था वही हुआ। वो औरत एक चुड़ैल थी। मैंने अपने एचआर को कॉल किया और मैंने कहा कि सर मुझे घर पे कुछ काम है, मैं अब यहाँ जॉब नहीं कर पाऊँगा। मैंने तुरंत बैग में अपना सामान पैक किया और ऑटो में बैठकर बस स्टैंड के लिए निकल गया। घर जाते टाइम मैंने भगवान को धन्यवाद किया और ये सोचा कि मैं रोज़ जिस रास्ते से आता जाता था वो कितना बड़ा हॉन्टेड रास्ता था। फाइनली मैं अपने गांव में पहुंचा और मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे उस रास्ते से कभी आना जाना नहीं पड़ेगा।